हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं में अध्ययन कर रहे छात्रों की प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए और साथ साथ उनकी पढ़ाई में फाइनेंशियल मदद के लिए एनसीईआरटी द्वारा देश के तमाम राज्यों के लायक छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है और ऐसे छात्रों का चयन करने के लिए एनटीएसई परीक्षा का आयोजन हर साल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनटीएसई एग्जामिनेशन की कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनटीएसई एग्जामिनेशन का आयोजन कैसे होता है। तो ये एग्जामिनेशन 2 स्टेज में आयोजित की जाती है, जिसमें जो प्रथम स्तर है, स्टेज 1 है, वो राज्य स्तर पर आयोजन किया जाता है। तो इस परीक्षा की जो तारीख है वो तारीख राज्य सरकार द्वारा डिसाइड की जाती है। और सेकंड स्टेज है, वो सेकंड स्टेज का आयोजन एनसीईआरटी द्वारा नेशनल लेवल पे की जाती है। मतलब कि राज्य स्तर के परीक्षा के बाद नेशनल लेवल की जो परीक्षा है स्टेज 2 की नेशनल लेवल की, उसका आयोजन किया जाता है। और इस परीक्षा की जो डेट है वो डेट एनसीईआरटी डिसाइड करता है। अब बात करते हैं पेपर्स की। तो स्टेज 1 में और स्टेज 2 में दोनों स्टेजेस में 2 पेपर्स होते हैं। जो पेपर 1 होता है उसमें वो बौद्धिक योग्यता परीक्षण का पेपर होता है और पेपर 2 होता है वो शैक्षिक योग्यता परीक्षण यानी कि सेट का पेपर होता है। अब हम इन दोनों पेपर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोनों पेपर एक ही दिन में आयोजित किए जाते हैं और हर एक पेपर का जो टाइम है वो 2 घंटे है, यानी कि 120 मिनट है। और 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है और सभी क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। तो ये है दोनों परीक्षा की पैटर्न, पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों स्टेज में सेम ही रहेगा ये। और दोनों परीक्षाओं के बीच में पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा। आगे देखते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंक्लूड होगी आपके पेपर के अंदर। तो बौद्धिक योग्यता परीक्षण है, मेट का जो पेपर है उसमें जैसे कि यहाँ है ब्लड रिलेशन रिलेटेड जो भी रीजनिंग है, इनकम्प्लीट फिगर है, वेन डायग्राम है या फिर अल्फ़ाबेट टेस्ट है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है उनको इंक्लूड किया जाएगा बौद्धिक योग्यता परीक्षण में। और जो हमारा सेकंड पेपर है उसमें क्या पूछा जाएगा, तो उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो गणित के रिलेटेड रहेंगे, विज्ञान के रिलेटेड रहेंगे और सामाजिक विज्ञान के रिलेटेड रहेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्किंग जो है वेटेज है, गणित का 20% है, 20 मार्क्स है, विज्ञान के 40 और सामाजिक विज्ञान के 40 मार्क्स, ऐसे करके 100 मार्क्स होते हैं। तो इस तरीके से जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो भारांक है वो भारांक तीनों जो हम यहाँ देख सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कुछ परीक्षा के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि एनटीएसई एग्जामिनेशन जो है वो हाल में जो कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और परीक्षा का माध्यम क्या होता है, तो परीक्षा का माध्यम या तो इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, फिर रीजनल लैंग्वेज। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो उसी टाइम आपको पूछा जाएगा कि आप स्टेज 1 और स्टेज 2 में कौन से मीडियम में परीक्षा देना चाहते हो और आपको उसी मीडियम का पेपर परीक्षा में मिलेगा। फिर दूसरा है नेगेटिव मार्किंग रिलेटेड। तो परीक्षा में आप जितने मार्क्स का लिखोगे उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपका कोई आंसर रॉन्ग होता है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा में अगर अंध उम्मीदवार बैठ रहे हैं तो उनके लिए अतिरिक्त समय 30 मिनट का दिया जाएगा। तो बाकी सब कैंडिडेट्स को 120 मिनट मिलेगी और अंध उम्मीदवार है उनको 150 मिनट मिलेगी। फिर देखते हैं पुनर्मूल्यांकन। अगर कोई कैंडिडेट अपना परीक्षा रिजल्ट से खुश नहीं है और वो चाहता है कि उनका पेपर, उनकी ओएमआर शीट का रीचेकिंग किया जाए, तो एनसीईआरटी रीचेकिंग की परमिशन नहीं देती। परीक्षा हो जाने के बाद परीक्षा के परिणाम के बारे में अगर हम जानें तो परीक्षा का जो रिज़ल्ट है
वो स्टेट लेवल की, अगर जो प्रथम स्टेज की परीक्षा है स्टेट लेवल की, तो उसका रिजल्ट आपको जो स्टेट की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको बाय पोस्ट भी इन्फॉर्म किया जाएगा। उसी तरह से अगर सेकंड स्टेज है और सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम का आपको रिजल्ट देखना है तो आपको NCERT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से रिज़ल्ट मिल जाएगा, या फिर यहाँ भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए लेटर भेजा जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट देख सकते हो। अब क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो दोनों परीक्षा में आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ डिसाइड किए गए हैं। जैसे कि पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों पेपर में जो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 40% मार्क्स लाने ज़रूरी है, और जो SC ST और हैंडीकैप स्टूडेंट है उनके लिए 32% मार्क्स लाने ज़रूरी है। याद रखिए कि आपको ये मार्क्स है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सेपरेट लाने पड़ेंगे। अगर आप एक पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल करोगे और दूसरों में नहीं कर पाओगे तो आपकी जो परीक्षा है वो परीक्षा क्वालिफाइड नहीं मानी जाएगी, आप क्वालिफाइड नहीं माने जाओगे। तो आपको ये याद रखने हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। और आगे है छात्रवृत्ति की राशि। स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अगर आपका नाम कट ऑफ लिस्ट में आता है तो आपको NCERT की ओर से हर साल स्कॉलरशिप मिलेगी। यह स्कॉलरशिप का अमाउंट हम देख सकते हैं कि अगर स्टूडेंट 11th 12th में पढ़ रहा है तो उनको 1250 रुपये पर मंथ मिलेंगे। 11th 12th के बाद जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टूडेंट आगे पढ़ने जाएंगे तो उनको हर महीने 2000 रुपये मिलेंगे, और PhD के लिए आपको UGC के रूल के अकॉर्डिंग जो भी स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप 10वीं के बाद जब आपको स्कॉलरशिप मिल रहे हैं और बीच में अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो उस सिचुएशन में आपको स्कॉलरशिप मिलना बंद हो जाएगी। मतलब जब तक स्टूडेंट पढ़ाई करेगा तब तक उसको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन NCERT परीक्षा के बारे में। अगर आपके पास अगर और कोई क्वेरीज़ है, आप कुछ और जानना चाहते हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।